वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ब्रेकआउट। मैं हूं शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों चार्ट पैटर्न्स की सीरीज के अंदर हमारी टोटल 3 वीडियोस हैं। पहली वीडियो हम आपको दे चुके हैं, ये दूसरी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। काफी डिटेल में बातचीत करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर। तो आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपनी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो 1 के अंदर आपको मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और वीडियो 3 जो है उसके अंदर आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं और कैसे उनमें ट्रेड किया जाता है उसके ऊपर हमने बातचीत करी हुई है। तो आइए ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो पैटर्न हमारे पास आ रहा है वो है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। टाइम फ्रेम का मतलब है कि ये जो चार्ट पैटर्न है किस किस टाइम फ्रेम पे आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। मंथली, वीकली, डेली और आवर्ली और मिनट के चार्ट्स पे आपको यह पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है चार्ट पैटर्न्स उतने देर में बनते हैं और उनका जो स्ट्रेंथ होती है पैटर्न्स की चार्ट के ऊपर उतनी ज़्यादा होती है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और आज भी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सपोज दैट डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब चार्ट बनेगा थोड़ा स्लो बनेगा क्योंकि डेली एक एक कैंडल बन रही है। और जब वो चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर कोई ब्रेकआउट आएगा, चाहे ऊपर आए चाहे ब्रेक डाउन हो, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी डेली चार्ट के ऊपर। उसी तरह से वीकली के अंदर होता है और मंथली के अंदर होता है। चार्ट पैटर्न्स को ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं और घंटे के चार्ट के ऊपर देखते हैं। हम 1 घंटे पे, 4 घंटे पे या फिर कभी कभी हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते हैं मल्टीपल कन्फर्मेशंस के लिए। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उस पैटर्न की जो स्ट्रेंथ होगी, चार्ट पैटर्न की जो स्ट्रेंथ होगी उतने कम टाइम के लिए रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हमारा हायर टाइम फ्रेम होता है, छोटा टाइम फ्रेम हमारा हमेशा हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। आइए देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस तरह से नजर आता है। ये बेसिक एक आपके सामने ग्राफिक हमने शो किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है आपको, लाइन रेजिस्टेंस की ये वाली, और नीचे सपोर्ट की एक लाइन नजर आ रही है। और ये जो आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा है ये यहाँ पे ये चार्ट शो किया गया है एक लाइन के अंदर, ये चार्ट है। जब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की हम बात करते हैं तो हम उसे अप ट्रेंड में देख रहे हैं। जब भी प्राइस अप ट्रेंड के अंदर होगा और एक पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां से रिवर्स आएगा प्राइस नीचे की तरफ, दोबारा बाउंस बैक करेगा और दोबारा एग्जैक्ट या सिमिलर प्राइस रेंज में या जोन के अंदर प्राइस हिट करेगा और फिर रिजेक्शन फेस करके नीचे आएगा। ऐसे ये पैटर्न बन रहा है। और फिर प्रीवियस जो उसका लो है, ये लो है, उसके बाद जब नीचे आएगा तो प्रीवियस लो के ऊपर रहेगा, तो हम इसे कह रहे हैं हायर लो। बेसिक जो वीडियो है हमारा पार्ट 1, उसके अंदर हमने ट्रेंड के ऊपर बात करी है, ट्रेंड फॉर्मेशन के ऊपर बात करी है, चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करी है, रिवर्सल के ऊपर, और बेसिक जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जोन, इसके ऊपर हमने पार्ट 1 के अंदर डिटेल में बात करी है। तो अगर आप बिगनर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, आपके जो बेसिक डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमने जैसे आपको बताया हायर लो यहाँ पे बना, उसके बाद रिवर्स हुआ प्राइस, फिर से यहाँ से बाइंग आई और फिर ऊपर जाके एक पॉइंट पे, एक जोन पे हिट करा प्राइस ने और फिर रिजेक्शन आई नीचे। तो इस तरह से आप देखेंगे रेंज छोटी होती जा रही है, साइडवेज होती जा रही है और नैरो होती जा रही है नीचे से, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी के आसपास प्राइस हिट करके नीचे आ रहा है। जब आप नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे, जब 2 पॉइंट नीचे बन जाएंगे, एक ये वाला और एक नीचे दूसरा वाला, ये 2 पॉइंट जैसे बनेंगे आपको चार्ट के ऊपर नीचे की तरफ से एक सपोर्ट ड्रॉ करना है और एक्सटेंड कर देना आगे की तरफ। उसी तरह से जो ऊपर 2 पॉइंट बन जाते हैं, 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। तो जब 2 पॉइंट हमारे बन गए, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली, एक्सटेंड कर ली। अब हमें देखना है इस रेंज के अंदर प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है। प्राइस वहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, एक पैटर्न को बना रहा है। अब हमको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब आप देखिए, इतना जब हमको पता चल जाएगा असेंडिंग
ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जब बनेगा, इसको रब करके और डिटेल में जानते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड। अब एक टाइम ऐसा आएगा चार्ट के ऊपर, उस टाइम पे आपको ब्रेकआउट नज़र आएगा अप साइड की तरफ, और जो स्टॉप लॉस होता है हमारा, वो हमारा जो नियरेस्ट स्विंग होती है वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। या फिर डेली टाइम फ्रेम पे 5% का हम स्टॉप लॉस लेते हैं मैक्सिमम, ये डेली टाइम फ्रेम है। और अगर आप इंट्राडे में कोई पैटर्न देख रहे हैं 15 मिनट पे, आप समझ लीजिए उसको 5 मिनट पे, 15 मिनट में, तो आप उसका स्टॉप लॉस इंट्राडे के अंदर 0.5% रखेंगे मैक्सिमम इंट्राडे के अंदर, क्योंकि आपको सेम डे पोजीशन एग्जिट करनी है। 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे में नहीं चलता है, ठीक है, ये आपका लगभग डेली के हिसाब से चलेगा। तो 1 घंटे के अंदर आप 2 से 3% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस हमारा डायनेमिक होता है, ये मैं हर बार बताता हूँ आपको। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये लिख लीजिए, हमारा स्टॉप लॉस कभी भी फिक्स नहीं होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, डायनेमिक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। प्राइस को देखना है चार्ट पे, भी हम आगे देखेंगे। एग्जैक्ट चार्ट है, हर ड्राइंग का चार्ट हमने लिया हुआ है इस वीडियो के अंदर। उस चार्ट पे हम लाइव समझेंगे कि डायनेमिक स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। अब जब ये पैटर्न बनता है तो हमें टारगेट क्या रखना है। देखिए, एक तो टारगेट आप रखते हैं 1:2 का मिनिमम, उसके अलावा रखते हैं 1:3, ट्रेल कर लेते हैं 1:2 जैसे ही हमारा बुक होता है। हम बाकी 50% क्वांटिटी बुक करके रेस्ट जो अमाउंट रहता है उसको हम आगे ट्रेल कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव पॉइंट है, आप किस तरह से इसको देखते हैं ये आपके ऊपर है। उसके अलावा चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें टारगेट की, तो क्या हो सकता है, जो हमारा सबसे बड़ा स्विंग होता है इसके अंदर, जब ये पैटर्न बनता है, जो सबसे बड़ा स्विंग होता है, पहला स्विंग, उसका जो डिफरेंस रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितने पॉइंट्स होते हैं वो हम टारगेट लेके चलते हैं। यही टारगेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है और ये टारगेट आपका हिट करेगा। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं जो जो बातें हमने आपसे करी हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये चार्ट है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखिए, ये अप ट्रेंड में आ रहा है प्राइस, यहाँ से प्राइस ऊपर आया, नीचे आया, फिर एक जगह पे रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली इस प्राइस में, फिर यहाँ पे प्राइस हॉल्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस ली, रिजेक्शन, नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल गया। इतना चार्ट बना, लेकिन इतने चार्ट को देख के आप इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। कोई पैटर्न यहाँ पे एग्जैक्ट बन नहीं रहा है। पीछे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट है, लेकिन इतना कन्फर्मेशन नहीं है आपके पास। वहाँ से दोबारा रिजेक्शन आई, नीचे प्राइस नीचे आ गया, दोबारा उसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट ले ली। तो ये 2 पॉइंट आपके नीचे की तरफ बने हैं। जैसे ही ये 2 पॉइंट आपके बन जाते हैं, आपको इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक ये लाइन जा रही है, और ऊपर की तरफ एक यहाँ पे आपको पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिला, उसके अलावा आगे की तरफ एक यहाँ मिला इस पॉइंट पे, फिर एक बार यहाँ पे मिला। 3 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। एक जोन भी हो सकता है इस टाइप का, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर एक लाइन भी हो सकती है। एग्जैक्टली हिट हो सकते हैं प्राइस, 2 तरह से हिट हो सकते हैं, रिजेक्शन ले सकते हैं। तो जैसे ये तीनों पॉइंट बने, आपने इसको भी एक्सटेंड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। जब इसे आप एक्सटेंड करेंगे तो चार्ट आपको नज़र आने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस नीचे आया था, फिर घूमता रहा, ऊपर की तरफ बढ़ता रहा प्राइस, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस हमारा बना है उसको हिट कर रहा है, बार बार वापस आ रहा है नीचे से, और फिर यहाँ पे आके रुका एक बार। अब देखिए ये सब कुछ हुआ है चार्ट के ऊपर। अब आपको इतने में नज़र आने लग गया कि एक पैटर्न बन गया है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, आपने एंट्री करनी है। इस कैंडल पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, एंट्री है। और जो हमारा स्विंग है, डायनेमिक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बार बार ध्यान रखिए। अब डायनेमिक क्या है, इसको रब कर देते हैं। डायनेमिक का मतलब या तो कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है, ये देखिए ये बड़ा कैंडल है, तो ये कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बड़ा कैंडल बनेगा तो वही कैंडल हम कंसिडर करेंगे स्टॉप लॉस। अगर छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो हमारा जो स्विंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सपोज दैट यही स्विंग है, ये स्टॉप लॉस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको चार्ट को देख के डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको रखना है। टारगेट देख लीजिए, जो हमारा सबसे बड़ा स्विंग था इस पैटर्न के अंदर वो हमारा टारगेट है।
ये हमारा एक स्विंग आ रहा है नीचे से, यहाँ हिट हुआ, नीचे हिट हुआ, ये बना, ये जो हमारा स्विंग है ये वाला, यही हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। और ये टारगेट आपका हिट होगा, आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो ये है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। आपको इसे याद कर लेना है, समझ गए आप। और इसको आपको चार्ट पे बनाना है, 10-20 चार्ट्स आपको देखने हैं और उसके अंदर ये पैटर्न्स आपको बनाने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो चार्ट है वो हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेने लग गया प्राइस, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस बनने लग गई प्राइस की नीचे की तरफ। तो जब कुछ ऐसा आपको नज़र आता है तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। जो हमने पीछे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखा, जस्ट उसका अपोजिट है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ट्रेंड यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू हो सकता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, एक पॉइंट पे आके इसने सपोर्ट लिया इस जगह पे, और दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ गया, एक पॉइंट पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आने लग गया, और दोबारा यहाँ पे आपको एक सपोर्ट पॉइंट पे नज़र आई। जैसे ही 2 पॉइंट आपके नीचे बनते हैं, आपको एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है, हॉरिजॉन्टल आगे एक्सटेंड कर लेनी है। उसके बाद दोबारा यहाँ से प्राइस ऊपर गया, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ प्राइस बढ़ रहा है, स्क्वीज़ हो रहा है, एक काइंड ऑफ साइडवेज है, दोबारा ऊपर से एक रेजिस्टेंस हिट हुआ है और फिर प्राइस नीचे आने लग गया। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स आपको चार्ट के ऊपर होता हुआ नज़र आएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट को आपको वेट करना है ब्रेकडाउन का। वो ब्रेकडाउन आपका इस पॉइंट पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी कहीं हो सकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाता है प्राइस, तब आपको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन आपको मिल सकता है देखने के लिए। आइए चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है आपको। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये हम चार्ट ले आए आपके सामने। प्राइस देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया एक पॉइंट पे, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आ गया, और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले ली। सपोर्ट हमारी है यहाँ पे, एक पॉइंट बना, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए आप रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर यहाँ रिजेक्शन। 3 पॉइंट बन गए आपके, 1 2 3, नीचे 2 बन गए, पहले 2 पॉइंट बन गए नीचे आपके। जैसे ही 2 पॉइंट बनेंगे आपको एक्सटेंड कर देना है इसको, लाइन को, और ऊपर जैसे बने आपके 2 पॉइंट, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया इस तरह से। अब देखिए ये चार्ट पैटर्न मैंने आपके लिए निकाला था, इसमें गैप भी है। तो ये गैप वाला चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि कभी कभी ऐसे चार्ट पैटर्न्स भी आपको नज़र आते हैं। गैप डाउन इटसेल्फ एक बियरिश मूवमेंट होता है चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 तरह से आपको कंफर्मेशन मिल रही है चार्ट के ऊपर, एक है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न हमारा, और दूसरा है गैप डाउन। दोनों कंफर्मेशन चार्ट पे जब आपको मिल रही हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड लेने के लिए। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई और दोबारा से प्राइस ऊपर आ गया इस तरह से। उसके बाद आप वेट कर रहे थे चार्ट के ऊपर कि कुछ ब्रेक डाउन होगा और आप ट्रेड लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया। देखिए ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन गैप डाउन हो गया, इतना जो गैप है बीच में आ गया, ये गैप डाउन, ये हमारे पास गैप है, ठीक है। जब इतना बड़ा गैप आपको नज़र आ रहा है और डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के अंदर जब गैप मिलता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये गैप। उसके अलावा आपका जो चार्ट पैटर्न है उसमें भी ब्रेक डाउन हो गया है इस गैप के साथ, ये डबल कन्फर्मेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको भी आपको माइंड में रखना है। और जो हमारा स्विंग है वही हमारा स्टॉप लॉस है। ये देखिए ये स्विंग है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और ये अगर गैप बहुत बड़ा है, ये अगर बहुत बड़ा गैप है, तो जो 5% के आसपास स्टॉप लॉस हो आपका वो रख लीजिएगा आप डेली चार्ट पे अगर है तो। जहाँ पे 5% आपका हो वो डेली पे 5% का एसएल आपको ले लेना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे डेली के चार्ट पे। तो ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। तो अब देखिए प्राइस हमारे टारगेट के हिसाब से कहाँ पहुँच रहा है। जो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर हमारा सबसे बड़ा स्विंग है स्टार्टिंग वाला, वही हमारा टारगेट है जो हमें हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हमारा टारगेट हिट होगा हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये बात आपको, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल
चार्ट पैटर्न। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न मतलब बुलिश साइड अप साइड के लिए है। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं तो जो अप ट्रेंड होगा हमारा, उस अप ट्रेंड के अंदर कहीं ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा, तो ये हम मान सकते हैं कि ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो सकता है, कोई ब्रेकआउट अगर मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नीचे से हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ आ रहा होता है, फिर एक पॉइंट पे रुकता है, हॉल्ट होता है प्राइस में, वहाँ से रिजेक्शन आता है, नीचे की तरफ आता है प्राइस, फिर एक पॉइंट पे सपोर्ट ले लेता है। यहाँ पे बायर्स हैं, सपोर्ट ले लिया, बायर्स एक्टिव हो गए, दोबारा से प्राइस ऊपर ले गए, और फिर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के अंदर। फिर यहाँ पे सप्लाई आ गई, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ये फिर से डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों चल रही है, दोनों तरफ से। जैसे ही 2 पॉइंट आपके बन गए, नीचे ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड कर देना है। एक लाइन हमारा रेजिस्टेंस बनाएगी, एक लाइन हमारा सपोर्ट बनाएगी। प्राइस इस रेंज में रहेगा, ये काइंड ऑफ साइडवेज है। अब ट्रेंड में प्राइस साइडवेज हो गया, तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर, नीचे हमारी सपोर्ट, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस। जैसे ही ब्रेकआउट हमें ऊपर नज़र आता है कहीं पे भी, एक छोटा सा स्विंग के साथ नज़र आए, एक छोटा स्विंग भी बन सकता है, या अगर स्विंग नहीं बनता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है। और उसके अलावा डायरेक्ट ब्रेकआउट होने के बाद एक ऊपर की तरफ छोटा स्विंग बन के भी फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो 3 तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट आपको नज़र आएगा। पहले ब्रेकआउट के अंदर जो आपका सबसे छोटा स्विंग है यहाँ पे, वो आपका स्टॉप लॉस है। दूसरे वाले ब्रेकआउट में जो आपकी कैंडल है, बड़ी कैंडल होगी, जब दूसरा ब्रेकआउट होगा तो बिग बार बनेगी, तो वो आपका स्टॉप लॉस है। तीसरे वाले में जो आपका स्विंग बना है, उस स्विंग पे कैंडल यहाँ बनेगी, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये डायनेमिक है, ये आपको चार्ट बताएगा। हम आपके साथ जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो शेयर कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। ये सब कुछ होता है चार्ट पे, हम ट्रेड करते हैं, हमें पता है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट, टारगेट तो हम भूल ही गए भाई, टारगेट तो बताना है आपको। टारगेट आपका जो रेंज बनी हुई है साइडवेज वाली, चैनल बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल चैनल, इसकी जो दूरी है वही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। जब स्टार्टिंग में नए होते हैं हम, तो हमें यही फॉलो करना चाहिए। ये जो टेक्निकल्स हैं चार्ट के, टारगेट जो हमें पता चलते हैं, इन्हीं ही टारगेट को हमें फॉलो करना है। जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब हम ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो कोर है, इसका कोर को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चार्ट पे देखते हैं, बिल्कुल रियल चार्ट के ऊपर क्या कुछ नज़र आ रहा है, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्राइस यहाँ से अब ट्रेंड में आ रहा है, एक रेंज के अंदर आ गया, ऊपर देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ पे रुका प्राइस आकर के, फिर यहाँ से निकला प्राइस ऊपर, इस जगह पे आके फिर से प्राइस ने हॉल्ट किया, वापस फिर नीचे आया, दोबारा फिर नीचे रुक गया आकर के, एक ही जोन के अंदर रुक रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, इसके अंदर कोई एक पॉइंट सपोर्ट या एक कोई पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक जोन होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब ये 2 पॉइंट आपके बने, आपको इसे एक्सटेंड कर देना है। तो ये चैनल आपको बना लेना है। जब 2 पॉइंट आपको नीचे मिल जाते हैं, 2 पॉइंट ऊपर मिल जाते हैं, और आपको वेट करना है जब ये ब्रेकआउट होगा अपसाइड, आपको इसके अंदर एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ से फिर ऊपर गया प्राइस, फिर यहाँ पे रुका, फिर नीचे आया, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ कहीं रुका, फिर नीचे आया, फिर छोटी हो गई रेंज और ज़्यादा, फिर यहाँ से एक छोटा स्विंग है, जो स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, एक छोटा स्विंग बना और एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, फिर एक छोटी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। देखिए ये वाला छोटा स्विंग है, ये जो छोटा स्विंग हमारा यही स्टॉप लॉस है, ये जो छोटा स्विंग है हमारा यही स्टॉप लॉस है। टारगेट देखिए जो हमारी रेंज है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, फर्स्ट टारगेट हमारा वही रहेगा, चाहे वो कितनी 50 पॉइंट की हो, 100 पॉइंट की हो, वही हमारा फर्स्ट टारगेट है। हमें उसको देखना है, जैसे वो अचीव होता है हम इसे एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से निकला, फिर घूम के आगे उसने सपोर्ट ले ली, जो रेजिस्टेंस बना था, ब्रेकआउट हुआ उसका, फिर सपोर्ट ले ली, और फिर सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस यहाँ से फिर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है, टेक्निकल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। नंबर 4 पे आते हैं। चौथा जो पैटर्न है वो है बियरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। जस्ट उसका अपोजिट है,
डाउन ट्रेंड में प्राइस होता है और जब ब्रेकडाउन होता है तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। बीच में आपको देखेंगे साइडवेज होता हुआ चार्ट पे प्राइस नज़र आएगा इस तरह से, एक छोटा स्विंग बना फिर यहाँ से ब्रेकडाउन। आइए चार्ट पे चलते हैं, डायरेक्ट चार्ट पे देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, जैसा कि मैंने आपसे कहा डाउन ट्रेंड में है और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है जब बीच में ऐसा पैटर्न बनता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, सीखने के लिए हमें इस चैनल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब देखिए प्राइस ने गैप डाउन किया पहली बात तो पीछे भी मैंने आपसे बताया है, जब गैप डाउन होता है तो गैप डाउन इटसेल्फ इज ए डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन। इसको ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। गैप डाउन हुआ, प्राइस देखिए इस पॉइंट से नीचे आया, यहाँ पे रुका, एक पॉइंट ये है गैप डाउन वाला, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया, फिर एक दूसरा पॉइंट ये बन गया, रिजेक्शन हो रही है ऊपर से, 2 पॉइंट बन चुके हैं, आपने लाइन बना देनी है ऊपर की तरफ और वापस देखिए कहाँ तक आया है, नीचे आया है। एक यहाँ पे भी कैंडल बनी है, एक पॉइंट ये भी बना हुआ है ये वाला, फिर यहाँ गया था ये ऐसे फिर ऐसे, तो ये दूसरा पॉइंट है। तो नीचे आपके पास एक ये पॉइंट है पास में और एक ये पॉइंट है, जोन के अंदर बात हो रही है हमारी, एक जोन भी है, इसे आप एक जोन भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस फिर यहाँ से घूम के ऊपर आया और देखिए ऊपर फिर एक बार एग्जैक्ट उसी पॉइंट से देखिए रिजेक्शन फिर से आ गई, 2 कैंडल बनी बैक टू बैक नीचे आ गई। तो 2-3 पॉइंट ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ से रिजेक्शन हो रही है बार बार और नीचे की तरफ देखिए ये पॉइंट बनते चले जा रहे हैं एक रेंज के अंदर। इस पॉइंट पे देखिए एक रेंज ब्रेक हो रही है, यहाँ पे हमारी एंट्री है। जैसे ही नीचे की तरफ रेंज और हमारी लाइन भी है, प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है, हमें इसके अंदर एंट्री करनी है। प्रॉपर कैंडल बन रही है, बेयरिश कैंडल है और बड़ी कैंडल है, जो हमारी कैंडल है वही हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि नियर बाय में कोई हमें छोटा स्विंग नज़र नहीं आ रहा है, एक बड़ी कैंडल नज़र आ रही है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसे ही कहते हैं डायनेमिक स्टॉप लॉस। अब हो सकता है आपको समझ में आ गया हो क्या होता है डायनेमिक स्टॉप लॉस। तो जैसे ही यहाँ पे रेंज ब्रेक हो रही है आपको एंट्री करनी है और टारगेट आपका वही रहेगा मिनिमम, जो हमारी ये रेंज है, रेंज ब्रेक पे एंट्री करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ब्रेक हो रही है आपको एंट्री करनी है। चाहे तो आप कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, ये पूरी यहाँ पे क्लोज हो गई, उसकी नेक्स्ट कैंडल बनी यहाँ पे, वो वापस नीचे चल दी नीचे की तरफ, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो टारगेट हो जाएगा वो यही रहेगा, आपके इतने पॉइंट्स कम हो जाएंगे बीच के, ठीक है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बहुत पास में है, तो हम ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल छोटा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कब ऐसे आपको एंट्री करनी है। आपने एंट्री करी यहाँ पे मान लीजिए और प्राइस घूम गया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपका कंफर्म हो गया तो आपका टारगेट भी तो हिट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो जहाँ पे हमारा हाई रिस्क होगा वहाँ पे हमारा रिवॉर्ड भी उसी तरह से रहता है। चलिए अपने नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ नजर आएगा। इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में प्राइस होता है, थोड़ा सा रिजेक्शन आता है नीचे की तरफ, एक चैनल बनता है और फिर एक छोटा सा आपको यहाँ पे स्विंग बनता हुआ नजर आएगा। कभी कभी स्विंग नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। तो जैसे ही ये रेंज ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, जैसे ही ये ब्रेक होता है यहाँ पे हमें इसमें एंट्री करनी होती है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो इसे हम कहते हैं, ये कहते हैं पोल, ये हमारा फ्लैग का पोल है। और ये जो नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है ऐसे घूमता हुआ, ये हमारा फ्लैग है। फ्लैग हमारा ऐसे ही होता है ना। तो आइए देखते हैं एग्जैक्ट चार्ट कैसा नज़र आता है इस पैटर्न के अंदर, तो ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में। इसीलिए हमने एग्जैक्ट चार्ट भी आपके लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। देखिए ये प्राइस है, अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में है। ये पोल सा बन रहा है, ये वाला पोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे घूमने लगा प्राइस नीचे, तो एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ ऊपर बनी, नीचे एक सपोर्ट बनी, इसके अंदर प्राइस घूम रहा है, तो हम इसे फ्लैग कहेंगे। और जब नीचे से ऊपर आ रहा है, तो जो नीचे से प्राइस आ रहा है ये हमारा एक पोल कहलाएगा। अब इसके अंदर एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही ये जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है ये एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देगी, हमें इसमें एंट्री करनी है। और जो हमारा नियर स्विंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा
और अगर स्टॉप लॉस नियर स्विंग का बड़ा हो रहा है तो हमारी जो कैंडल है वही हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। डेली में 5% मैक्सिमम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम। रही बात टारगेट की, तो जो हमारा पोल होता है, जो स्विंग आया नीचे, जहाँ से प्राइस घूम के ऊपर एक पोल बना, वो जो बीच की दूरी है हमारी ये वाली, ये हमारा टारगेट है अपसाइड की तरफ, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये हमारा टारगेट है। बस इतनी छोटी सी बात आपको जाननी है। स्विंग से जो डिफरेंस है वही हमारा आगे आने वाला टारगेट बनेगा मिनिमम। तो ये है हमारा प्यारा सा बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न, जो बहुत ज़्यादा बनता हुआ नजर आएगा चार्ट पे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन सभी चार्ट पैटर्न्स को आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिले वो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा, और क्या लर्निंग आपको इस वीडियो से मिली है वो भी बताइएगा। आइए आगे चलते हैं, बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। ये भी जस्ट उसका अपोजिट है बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न का। इसमें जब हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो उसको कंफर्म करता है ये चार्ट पैटर्न कि आगे भाई ये प्राइस नीचे ही कंटिन्यू रहेगा। जब बीच में ऐसा बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बनेगा, या इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके अंदर भी सब कुछ वही है, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिला, इसको वापस नीचे आ गया, पुश कर दिया गया इसको। सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो गए, पुश करके नीचे लाए, फिर यहाँ पे बायर्स ने इसको रोका, फिर ऊपर लेके गए, पूरी जान लगाई इन्होंने, फिर एक और पॉइंट बना और वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और फिर ये भाई नीचे आ गए। तो जब ये 2 पॉइंट ऊपर मिले हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, 2 पॉइंट हमें नीचे मिले हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो एक चैनल बना फ्लैग टाइप का। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं है, एक ट्रेंड लाइन हमें बनानी है जो रेजिस्टेंस बता रही है, एक ट्रेंड लाइन बनानी है जो हमें सपोर्ट बता रही है। अब जैसे ही यहाँ पे हमें कोई छोटा स्विंग मिले उसको भी मार्क करके रखना है। हो सकता है यहाँ से अब ब्रेकडाउन आ जाए, छोटा स्विंग है। छोटा स्विंग का मतलब इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जब छोटा स्विंग बनाए तो मतलब सेलर्स और ज़्यादा पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे, इसलिए जल्दी स्विंग बनाए। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो जब ब्रेकडाउन होगा अब इसमें एंट्री हमें करनी है। चलिए चार्ट पे देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है भाई इस पैटर्न के अंदर। फटाफट चार्ट पे आए तो चार्ट हमारा जैसा कि डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो गया, ये लीजिए बीच में पैटर्न बन रहा है, इसी को देखना है हमें भाई। नीचे आया प्राइस, यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ तक गया था वैसे तो, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, कैंडल तो ऊपर ही है, अंदर ही रह गया रेंज में। प्राइस यहाँ रुका, ऊपर गया, यहाँ रुका, फिर नीचे आया, रुका, फिर थोड़ा नीचे आया, रुका, फिर ऊपर रुका। ये यहाँ पे हमारे पॉइंट बनते जा रहे हैं, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, नीचे हमारे सपोर्ट बनते जा रहे हैं, ये सारे सपोर्ट बन रहे हैं। फिर वापस एक छोटा स्विंग बना दिया इसने, जिस स्विंग की हम बात कर रहे हैं बार बार। ये जब छोटा स्विंग बना तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है कि भाई छोटा स्विंग बना है, अब यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है। ये हमारी ट्रेंड लाइन एक्सटेंड है, हम यहाँ पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि छोटा स्विंग बन गया, स्टॉप लॉस रेडी है, टारगेट भी अपना रेडी है भाई। यहाँ से कहीं पे भी जैसे ही होगा ब्रेकआउट, हमें ब्रेकडाउन, हमें टारगेट यहाँ पे रखना है। एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे छोटी सी रेड बनी, आपने छोटी रेड बनी है, आपने एंट्री नहीं करी, चलिए कोई बात नहीं, छोटी भी रेड है, लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट भी बहुत नहीं गया। नेक्स्ट कैंडल में देखिए जैसे ही वहाँ पे क्रॉस किया है उसने नीचे की तरफ, बड़ी सी बनती चली गई फिर, लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल में नहीं रुकना है। जब नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस वाली रेड कैंडल को काट दिया नीचे की तरफ, तब नहीं रुकेंगे हम। जैसे ही इसने नीचे काटा, यहीं पे एंट्री मारी हमने और यहाँ पे हम एंट्री मार के बैठ गए। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है स्विंग वाला। टारगेट हमें पता ही है भाई, ये मिनिमम टारगेट अपना होता है, इसको हमने मार्किंग कर ली यहाँ पे। जैसे ही हमें ये टारगेट मिलेगा हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्राइस आया नीचे भाई, फिर एग्जैक्टली तो भाई यहाँ पे प्राइस टूटा है यहाँ पे, तो टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हो रहा है, एग्जैक्टली टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। टारगेट जब तक हिट नहीं होगा हम बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई हमारा ये जो चार्ट है, ये हमारा टारगेट जब हिट होगा हम यहाँ पे एग्जिट मारेंगे।
यहाँ से वापस घूम जाए भाई, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं, हिट होने दीजिए आप, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन टारगेट आपको हमेशा बड़ा लेके चलना है, जो हमारा मिनिमम है। जब हिट होगा आपको तब एग्जिट करना है इसके अंदर से। इमोशंस को हमें बाहर रखना है और हमें ट्रेड करना है बिल्कुल इमोशंस को बाहर रख के। इमोशंस का यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको चार्ट्स को देखना और अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है बस। तो ये 6 चार्ट पैटर्न्स हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले, जो आपके साथ हमने शेयर करे हैं, डीपली बताया है कि कैसे आपको एनालाइज करना है इन सभी चार्ट पैटर्न्स को। अब आपका काम है ये सारे चार्ट पैटर्न्स आपको ड्रॉ करने हैं। सभी जितने भी आपके स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर आप फाइंड आउट करिए कि क्या क्या कुछ बन रहा है, ड्रॉ करिए, फिर उसको पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड करने के बाद कुछ छोटी क्वांटिटी के साथ आपको इसको लाइव मार्केट के अंदर भी ट्रेड करना है। जब आप लाइव में ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा आपको पेशेंस आपके अंदर आते हैं। जब आप पेपर ट्रेड करेंगे तो आप कभी कभी ऐसे भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जैक्टली लाइव में छोटी क्वांटिटी के साथ एज ए लर्निंग आप उसको ट्रेड करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसको पेपर ट्रेड करना सीखिए। पेपर ट्रेड करने के बाद छोटी क्वांटिटी के साथ आप इसको लाइव मार्केट के अंदर भी ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हम उम्मीद करते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे और उसके अंदर अब आप ट्रेड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए। मिलेंगे आपसे फिर एक और इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी वीडियो के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। हैव अ नाइस डे।